नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात सर बलवंत लोधी के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और हमारे पास करडी सेना के अध्यक्ष जी हैं और मैं इनसे बात करूंगी कि आज यहाँ पे आए हैं और इन्होंने प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता के क्या उद्देश्य है। जी ये बताइए, आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी उसका क्या उद्देश्य और क्यों यहाँ पे आए? देखिए, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता का मतलब ये था कि समाज के अंदर कुछ पार्टियों राजनीतिक लोगों के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है। जैसे कि मैं अगर बताऊँ आपको, कुछ मुद्दे थे, इतिहास चोरी। सर, अभी आला उदल और अन्य महापुरुषों की बात की जाए तो जैसे कि बहुत ही जो युवा वर्ग है जी आला उदल के बारे में नहीं जानता है, तो उसको सर कैसे जागरूक करेंगे? आला उदल के बारे में, अगर बुंदेलखंड के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो अगर कोई नहीं युवा नहीं जानता तो समझ लीजिए कि उसने अच्छी से पढ़ाई नहीं की, उसने इतिहास के बारे में क्या कुछ नहीं जाना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आला उदल के बारे में जो भी जानता है, ये जो है वीर रस जरूर बोलता है कि बड़े लड़ैया मोहबा वाले इनकी मार सही ना जाए, एक कुमारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। ये आला उदल की पहचान है। और आला उदल, अभी आप आला उदल के बारे में डिटेल पढ़िए। बुंदेलखंड के लोग शान थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ भी थे वो राजा जयचंद के साथ भी थे वो, और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी इस देश के लिए। और माँ शारदा के मंदिर में भी अगर आज भी आप जाएंगे तो आला आज पहला फूल आकर के चढ़ते हैं। सर, आपकी बात बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई महापुरुष थे तो फिर अन्य पार्टियां इन लोगों का क्यों नाम नहीं ले रही? बिल्कुल ये अन्य पार्टियां इन लोगों को भूली पड़ी हैं, तो जब महापुरुष थे तो क्यों नहीं इनको जागरूक नाम से जागरूक कर रहे? देखिए, मैं किसी पार्टी को जागरूक करने नहीं आया, मैं अपनी बात ये रखने आया हूँ कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उत्तर प्रदेश में बैठी हुई सरकार, भारत में जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस देश का जो धरोहर है, इस देश का जो शक्ति है, इस देश की जो ताकत है, हमारे रक्त से सींचे हुए इतिहास है, इनके साथ मत छेड़छाड़ करो। हम फिर एक बार आपसे कहना चाहते हैं कि राजपूतों ने इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए 565 से ज़्यादा रियासतें और अपनी सारी ज़मीनें दे दी। सरकार को 1 मिनट में अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। फिर भी उस एक, यहाँ तक कि अगर मेरे साथ कोई खतरा, आज भी अगर कोई बात होती तो कहते कि छतरियों निकालो तलवार। कहाँ हो अत्याचार और बहन बेटियों पर अत्याचार, किसी समाज की बात हो, आज हमें एक तलवार रखने की भी सुविधा नहीं है, एक तलवार रखने का भी अधिकार नहीं है। सब कुछ दे देने के बावजूद भी आज भी सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, बस ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो आला उदल हो, चाहे क्षत्रिय सम्राट मेहरबल प्रतिहार हो, चाहे क्षत्रिय सम्राट सुहेलदेव बैस, उनको बंधन करता हो। वो जन्मे हुए महापुरुष सर्व समाज के हैं, उस देश के हैं, इस राष्ट्र के हैं, उनको जातियों में मत बांटो। यही हम सबसे कहने के लिए बार बार अपील करते हैं। आला उदल को लेकर के जनता में आप कैसे जाएंगे? आला उदल की आपने भी बात की है जी, उदल की जो बातें देश तक, जन जन तक पहुंच चुकी है। हम केवल, सब लोग जान चुके हैं कि आला उदल कौन है। केवल कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक करने वाले लोग वोट बैंक के चक्कर में इस चीज को भ्रम फैला रहे हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए आज आपके प्रेस क्लब में, आप प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सरकार के कान तक पहुंचाना चाहते हैं। बाकी देश के जन जन तक हम पहुंच चुके हैं, वो भी हम पहुंचा देंगे। और कैसे करनी सेना पहुंचाती है, इसको भी हम आपको बता के दिखा देंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आपका चैनल समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप अपनी इसी तरह से आवाज़ बेफिक्र होकर के मजबूती के साथ उठाइए, और जैसा आप पहले अच्छा काम करते आ रहे हैं उसी तरह से करिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो बात आपसे की है, इस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इन बातों को जनता तक, जन जन तक, सरकार तक पहुँचाए। यही आपसे निवेदन है और यही आपसे प्रार्थना है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो